अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने ग्राफ स्टार्ट करे थे और ग्राफ के अंदर ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। और इसमें मैंने सिंपली आपको बताया था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। y यहाँ पर x और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये मैं आपको बता चुका था। ये एंगल थीटा था और जो m हुआ करता था ये क्या था, स्लोप, ठीक है। स्लोप बोले तो ढलान, ठीक है। और इसकी जो स्लोप होगी वो स्लोप यानी m बराबर कितना होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। और टेन थीटा m बराबर टेन थीटा के मैंने दो फार्मूलाज आपको बताए थे। एक तो स्लोप बराबर टेन थीटा होता है, दूसरा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। और इस ग्राफ में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है या समझाया है कल और अभी फिर से मैं दोबारा जो आपको इसके ऊपर बात करूँगा रियल लाइफ एग्जांपल देकर, वो सिर्फ इसलिए ही कर रहा हूँ मैं क्योंकि आप लोगों को फील आ जाए कि हाँ ग्राफ क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, कब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, वो फीलिंग आ जाए आपको, ठीक है। और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो आप लोग मैं आप लोग को इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझो, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग को कल एक एग्जांपल दिया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग, ये कौन सा ग्राफ कहलाता है, प्रोपोर्शनल ग्राफ कहलाता है, ठीक है। और मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग जितना गाड़ी चलाएंगे उतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, जितना ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे या तो ये कहो कि उतना ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा, या फिर ये कहो कि जितना ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे उतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा, एक ही बात है, ठीक है भाई। पेट्रोल की बढ़त, ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा, सीधी सी बात है। और ज़्यादा पेट्रोल कब खर्च होगा, जब ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरीके का मैं एक ग्राफ आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप बनाना चाहो तो ठीक, नहीं बनाना चाहो तो आपकी मर्जी, ठीक है। और उससे आपको ये स्लोप की फीलिंग भी आएगी कि ये स्लोप होता क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं पहले तो एक जनरल बात कर लूँ। पहले तो आप मुझे बता दो, यदि कोई ऐसा ग्राफ मैंने बना दिया आपके सामने यूँ वाला, तो इसकी स्लोप क्या होगी। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसे मुझे याद आ गया इसलिए। इसकी स्लोप क्या होगी, बिल्कुल जीरो, वेरी गुड। इसकी स्लोप होगी जीरो। आप देखो यहाँ m बराबर कितना है, m बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है। अब थीटा एंगल इस वाली एक्सिस से थीटा कितना है बताओ। यहाँ पर यूं x एक्सिस से इस स्ट्रेट लाइन का एंगल थीटा था, ठीक है। लेकिन अभी x एक्सिस से इस लाइन का एंगल कितना है, कुछ भी नहीं है, इस लाइन का एंगल जीरो है, सीधी है ना, पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, ठीक है। किसके, x एक्सिस के पैरेलल है, y के परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन हम एंगल तो x से नापते हैं ना, तो x के पैरेलल है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो m बराबर कितना आ गया, टेन, जीरो बराबर जीरो। तो मेरे ख्याल से आप फील आया होगा। अब आप जनरली बताओ, क्या इस लाइन की कोई ढलान है क्या, इस लाइन की कोई ढलान नहीं है। यदि मैं यहाँ एक बॉल रखता हूँ तो ये बॉल कहीं पर भी नहीं जाएगी, समझ में आ गई बात। लेकिन हाँ इसकी ढलान है, तो एक थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा होगा आपको, ठीक है। और ढलान का और एक्चुअल मीनिंग, ये कांस्टेंट कैसे होता है, ये आपको अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन कह दो, या फिर एक सिंपल सा एक टॉपिक लूँगा मैं, जो आप लोग के 10th में था, ओम्स लॉ वाला जो टॉपिक है, उसी पर बेस्ड एक छोटी सी चीज़ करेंगे, आपको पता लग जाएगा अच्छा ये ऐसे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलो ये वाली चीज़ आप लोग लिख लो एक बार, ये वाली चीज़ साइड में लिख लो कि यदि पैरेलल ग्राफ है तो स्लोप कितनी होगी, इसकी जीरो होगी। एक और चीज़ बता दूं, हाथों हाथ बता दूं एक और चीज़, ठीक है। यदि इधर x है और इधर y है और लाइन अगर AC हो गई, यदि लाइन AC हो गई, सीधी हो गई, ठीक है, तो अभी स्लोप कितनी होगी इसकी, अभी इसकी स्लोप होगी इनफाइनाइट। पता है कैसे भाई, यहाँ थीटा कितना हो गया, x एक्सिस से थीटा कितना है, थीटा है 90, तो m बराबर 10 90 लिखूंगा, और 10 90 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। पता है नहीं पता, तो इस केस में स्लोप कितनी हो गई 90, सॉरी स्लोप कितनी हो गई इनफाइनाइट। और तुम खुद भी फील करके देखो, तो यहाँ अगर मैं बोलूँगा फटाक दनी से आएगी बॉल, ठीक है, यानी स्लोप भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बॉल रखूँगा फिर भी धीरे आएगी, और मैं लाइन यूँ खींच दूँ फिर भी धीरे आएगी, यूँ खींच दूँ फिर भी धीरे आएगी, यूँ तो सबसे जल्दी आएगी। समझ आ रही नहीं आ रही बात, तो स्लोप क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। तो ये दो डायग्राम मैंने आप लोगों को इसलिए बता दी क्योंकि बीच में काम में आते हैं। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा ना तो अपन बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे एक, ठीक है, और उस टाइम पे ये दोनों ग्राफ काम में आएंगे, तो इसलिए आप लोग इसको बना लो, ठीक है, साइड के अंदर बना लो, या चाहो तो मैंने जो कल बनवाया था उसके नीचे ही बना लो, फिर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फटाफट लिखो आप लोग।
अब देखिए मैं इस एग्जाम्पल का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग को फील आ जाए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मैं वो एग्जाम्पल इस तरीके का एग्जाम्पल नहीं लूँगा, फिर आपको डायरेक्टली मैं कंडीशन समझाते हुए चलूँगा और आगे बढ़ूँगा। ठीक है, देखो ये यहाँ जो मैंने 2 डायग्राम बनाए थे, जो ग्राफ बनाए थे वो तो आपने बना ही लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, हम लोग जानते हैं, मैंने अभी पेट्रोल वाला एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, गाड़ी जितना चलाएंगे उतना ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा, और जितना ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा उतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं 2 गाड़ियाँ लेता हूँ। ठीक है, 2 गाड़ियाँ लेता हूँ। एक लेता हूँ मैं गाड़ी एसी जिसका एवरेज ज़्यादा है, ठीक है, और एक गाड़ी ऐसी लेता हूँ जिसका एवरेज कम है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो बजाज की एक गाड़ी आती है प्लेटिना, ठीक है, उसका एवरेज बहुत बेस्ट माना जाता है। ठीक है, और एक दूसरी गाड़ी आती है बजाज की पल्सर जिसका एवरेज घटिया है। ठीक है, यानी अगर मैं प्लेटिना की बात करूँ और पल्सर की बात करूँ, ठीक है, पल्सर 150 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, जितनी भी आती है, जो आती है वो वाली ले लो। ठीक है, प्लेटिना एक छोटी मोटी गाड़ी है लेकिन एवरेज अच्छा देती है। ठीक है, पल्सर बड़ी गाड़ी है लेकिन एवरेज बहुत बुरा देती है। ठीक है, जाहिर सी बात है इसे चलाऊंगा मैं तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा कम पैसे में। एवरेज अच्छा देने का मतलब क्या होता है, पेट्रोल कम खाएगी ज़्यादा चलेगी। ठीक है, और एवरेज बुरा देने का मतलब क्या होता है, पेट्रोल ज़्यादा खाएगी और चलेगी कम। ठीक है, ये नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि एवरेज दे रही है। ठीक है, तुम एवरेज को छोड़ो, तुम तो पेट्रोल के ऊपर बात करो। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं प्लेटिना में मान लेता हूँ, सपोज मान लेता हूँ कि ये 1 रुपये के पेट्रोल में, कितने रुपए के पेट्रोल में, 1 रुपये के पेट्रोल में 2 किलोमीटर चल रही है। समझ में आ गई बात, 1 रुपये के पेट्रोल में कितना चल रही है, 2 किलोमीटर। ठीक है, और पल्सर 1 रुपये के पेट्रोल में सपोज आधा किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है, आधा किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अब मैं इसके लिए अगर आपसे कहा जाए कि इसके लिए कोई एक इक्वेशन बनाओ, आप भाई कोई एक ऐसी इक्वेशन बनाओ मैथमेटिक्स की जिसमें हम वैल्यू पुट करें तो हमें सही वैल्यू पता चल जाए। मिसाल के तौर पे कि 1 रुपये के अंदर 2 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो 4 रुपये में कितने चलेगी, 4 रुपये में कितनी चलेगी, 8 किलोमीटर चलेगी, सिंपल है। ठीक है, और 20 रुपये में कितनी चलेगी भैया, 40 किलोमीटर चलेगी, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन सकती है क्या, रुपीज इक्वल्स टू 2 इंटू डिस्टेंस। अरे ऐसी इक्वेशन बन सकती है क्या, है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने डिस्टेंस, बन सकती नहीं बन सकती, 1 रुपये में 2 किलोमीटर चल रही। ठीक है, तो 2 रुपये में कितनी चलेगी, 2 रुपये में कितनी चलेगी, 2 रुपये में चलेगी 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये वाली इक्वेशन छोड़ो, ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, इसके बजाय अपन सिंपल इक्वेशन लिखते हैं। या आप ऐसा लिखो, उल्टा ले लेते हैं, 2 किलोमीटर चलती है 1 रुपये में, ये लो, ये ज़्यादा अच्छा बैठेगा। 2 किलोमीटर चल रही है 1 रुपये में, उल्टा ले रहे हैं अपन। ठीक है भाई, प्लेटिना चल रही है 2 किलोमीटर 1 रुपये में, और पल्सर चल रही है आधा किलोमीटर कितने में, 1 रुपये में। ठीक है, तो मुझे बताओ 4 किलोमीटर चलेगी तो कितना पेट्रोल खाएगी, 2 रुपये का। ठीक है, 6 किलोमीटर चलेगी तो कितने का खाएगी, 3 रुपये का। ठीक है, और 8 किलोमीटर चलेगी तो कितना पेट्रोल खाएगी, 4 रुपये का। ठीक है, 10 किलोमीटर चलेगी तो कितना पेट्रोल खाएगी, ये खाएगी 5 रुपये का। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ देखूँ,
आधा किलोमीटर चल रही है, 1 रुपये का पेट्रोल खा रही है, ठीक है। 1 किलोमीटर चलेगी, कितना पेट्रोल खाएगी? 2 रुपये का, ठीक है। 1.5 किलोमीटर चलेगी, 1.5 लिख देता हूँ, 1.5 किलोमीटर को 3 रुपये का पेट्रोल खाएगी। 2 किलोमीटर चलेगी, कितना पेट्रोल खाएगी? 4 रुपये का। 2.5 किलोमीटर चलेगी, 2.5, 5 रुपये का पेट्रोल खाएगी। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और इसका भी ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा? ध्यान देना, मैं यहां लिखता हूं डिस्टेंस और यहां लिखता हूं रुपीस। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? एक तरफ डिस्टेंस, एक तरफ रुपीस, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं 0, रुपीस लिखूंगा मैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। डिस्टेंस लिखूंगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अभी 10 की जगह नहीं है मेरे पास, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, या तो ये 10, ठीक है, इधर लिख देता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो 2 रुपये में, सॉरी 1 रुपये में कितने किलोमीटर चल रही थी? 1 रुपये में चल रही थी 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 रुपये में चल रही थी 4 किलोमीटर, 3 रुपये में चल रही थी 6 किलोमीटर, ठीक है। 4 रुपये में चल रही थी 8 किलोमीटर और 5 रुपये में चल रही थी 10 किलोमीटर। समझ में आई नहीं ये बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी तुम्हें यहाँ से स्लोप का भी फील आने वाला है, ध्यान देना। बन रहा है कुछ ऐसा ग्राफ? अब अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूं, अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? आप कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, कल सिखाया था मैंने आपको स्लोप निकालना, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, सपोज मैं ये 2 पॉइंट चूज कर लेता हूं, ठीक है। अभी मुझे इसमें एंगल तो पता ही नहीं है, ठीक है, मुझे एंगल तो पता ही नहीं, ये 2 पॉइंट चूज कर लेता हूं। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स एक्सिस वाला तो इसका 5 और वाई एक्सिस वाला इसका 10, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स एक्सिस वाला है इसका 4 और वाई एक्सिस वाला है कितना? 8 है या नहीं? तो tan थीटा बराबर कितना लिखूंगा, या m बराबर कितना लिखूंगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की जगह कितना लिखूंगा बताओ? 10। y1 की जगह कितना लिखूंगा? 8। फिर यहाँ कितना लिखूंगा? x2 की जगह 5, y1 की जगह 4। तो सॉल्व होकर आएगा 2। तो इसकी स्लोप कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई, ठीक है। अब ये जो स्लोप है ये हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। ये हमेशा क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट रहेगी? देखो मैंने ये 2 पॉइंट ली, अरे गाड़ी का एवरेज हमेशा कांस्टेंट ही तो रहता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गाड़ी का एवरेज की तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि भाई इतने रुपए के पेट्रोल में इतनी चल रही है गाड़ी, ठीक है। अब आप इसका इससे रेशियो लेकर देखो कितना आएगा, सॉरी इसका इससे रेशियो लेकर देखो, 2 डिवाइडेड बाय 1। किलोमीटर को आप पैसे से डिवाइड करो, ठीक है, तो 2 रुपये आएंगे। 4 किलोमीटर को भी 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएंगे? 2। 6 किलोमीटर को भी 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएंगे? 2। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? 8 किलोमीटर को भी डिवाइड करोगे कितना आएगी? 2। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये क्या हो गई आपकी? स्लोप हो गई। समझ में आ गई बात? ये हमने क्या निकाली है? स्लोप। गाड़ी का हम एक तरीके से क्या निकालने जा रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं। गाड़ी का हम क्या निकाल रहे हैं? एक एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। और इस एवरेज में हमें ये पूरी कहानी समझ में आ रही है कि हमेशा गाड़ी जो है, जो स्लोप है वो कितना रह रहा है? इसका 2 रह रहा है। यानी 2 रहने का मतलब क्या है कि 1 रुपये के पेट्रोल में कितना चलेगी? 2 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। ये m का मतलब क्या है? 2, ठीक है। m का मतलब क्या है? 2, और 2 का मतलब क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस। 2 का मतलब क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस। कि 1 रुपये के पेट्रोल में 2 किलोमीटर चल रही है। आप उल्टा भी बना सकते हो, जैसे अपन ने पिछली कंडीशन ली थी कि 1 रुपये के अंदर कितनी चल रही है? 2 किलोमीटर। तो आप ऐसे भी करके बना सकते हो। समझ में आई नहीं बात? उस केस के अंदर रुपीज़ वाली एक्सिस आप यहाँ ले लेना और डिस्टेंस वाली एक्सिस यहाँ ले लेना, तो उस टाइम पे स्लोप कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। समझ में आई नहीं बात?
ठीक है। तो गाड़ी हमेशा 1 रुपए के पेट्रोल में 2 किलोमीटर ही चलेगी, चाहे आप 10 रुपए का पेट्रोल डलवाओ, चाहे 20 रुपए का डलवाओ, चाहे 50 का, चाहे 100 का। समझ में आ गई बात। तो अब मुझे बताओ क्या एवरेज कांस्टेंट रह रहा है क्या उसका? वो कांस्टेंट ही स्लोप है। समझ में आ गई बात। अब तुम स्लोप अगर निकालना चाहो, आप अभी कह सकते हो वैसे कि सर ये 2 पॉइंट ही आपने क्यों चूज करे, आप तो ये 2 पॉइंट चूज कर दे। ठीक है भैया, मैं ये 2 पॉइंट चूज कर लेता हूँ, तब भी स्लोप सेम आएगी। करके बताऊँ? देखो मैं यहाँ साइड में इधर करके बता देता हूँ, इस जगह कर देता हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू, ये 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ? x तो है 3 और y है 6। ठीक है, और ये कितना है आपका 2 और y कितना है 4। तो क्या करूँगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है बताओ? 6 माइनस 4, y1 है 4, फिर ये कितना है 3 माइनस 2, यानी अब सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 2 कितना है? 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 आएगा। तो अभी भी देख लो स्लोप कितनी आई है? 2 आई है। तो गाड़ी में कितना भी पेट्रोल डलवाओ, लेकिन गाड़ी 1 रुपए के पेट्रोल में 2 किलोमीटर ही चलेगी, यानी ये क्या हो चुका है? स्लोप हो चुका है, जो कि कांस्टेंट है हर हाल में। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, अब पल्सर के अंदर बात करूं तो पल्सर में क्या होगा? पल्सर के अंदर भी देख लेते हैं भैया। यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर आ गया y, ये हो गया 0। सॉरी, यहाँ पर x क्या डिस्टेंस लिखता हूँ, y की जगह डिस्टेंस और x की जगह रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 3 4 5। फिर यहाँ कितना आएगा? 1 2 3 4 5। अच्छा, इसके बीच में कितना होगा? यहाँ बीच में 0.5, यहाँ 2.5 होगा नहीं होगा? ठीक है, अरे यहाँ यही तो होगा, यहाँ 0.5 होगा आधा किलोमीटर, और यहाँ 1.5 होगा, और यहाँ 2.5 होगा। सॉरी, ठीक है, समझ में आई नहीं ये बात? अब ध्यान देना, 1 रुपए के पेट्रोल में कितनी चली थी? आधा किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही 2 रुपए के पेट्रोल में कितनी चली? 1 किलोमीटर। ऐसे ही 3 रुपए के पेट्रोल में कितनी चली? 1.5 किलोमीटर। 4 रुपए के पेट्रोल में 2 किलोमीटर। 5 रुपए के पेट्रोल में 2.5 किलोमीटर। तो अब आप देखो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब एक और बेहतरीन बात बता रहा हूं मैं आपको। वो बेहतरीन बात क्या है कि आप गौर करो, इसमें स्लोप यूं है सीधा, और इसमें स्लोप क्या है? नीचे झुका हुआ है। दिख रहा है आपको भाई? इसके अंदर लाइन नीचे की तरफ झुक रही है, और इसमें लाइन मतलब इसमें लाइन एक तरीके से रुपीस की तरफ झुकी हुई है, और इसमें लाइन किधर झुकी हुई है? डिस्टेंस की तरफ। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ठीक है, तो लाइन रुपीस की तरफ झुकने का मतलब पता है क्या है? ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और डिस्टेंस कम दे रहा है, यानी एक तरीके से एक्स एक्सिस की वैल्यू बड़ी है और वाई एक्सिस की वैल्यू छोटी है, इसलिए स्लोप किधर झुका हुआ है? इधर की तरफ। भाई जो बड़ा है उधर की तरफ स्लोप झुक जाएगा। और इस वाले केस के अंदर स्लोप मतलब लाइन, स्लोप मतलब लाइन की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, लाइन किधर झुकी हुई है? वाई इस एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? रुपीस। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है कहाँ झुकी हुई है? ये लाइन झुकी हुई है वाई एक्सिस की तरफ, इधर की तरफ है ना भाई। ये तो नीचे की तरफ है और ये इधर की तरफ है, नहीं है झुकी हुई। झुकने का मतलब समझ रहे हो आप? झुकने का मतलब है किसकी तरफ ज़्यादा है। क्या ये एक्स की तरफ ज़्यादा है या वाई की तरफ ज़्यादा है? तो ये y की तरफ ज़्यादा है। क्या ये x की तरफ ज़्यादा है या y की तरफ ज़्यादा है? ये x की तरफ ज़्यादा है और ये y की तरफ कम है। ठीक है, तो इसके y की तरफ कम होने का मतलब क्या है कि y पे जो वैल्यूज़ है वो छोटी हैं बामुकाबले इसके। वो कैसे छोटी का मुझे कैसे पता लगा? देखो यहाँ पर है 2.5 किलोमीटर और यहाँ है 5, तो 5 बड़ा या 2.5 बड़ा? 5 बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये इधर की तरफ झुका हुआ है। और ये क्या है? उल्टा है, इसका उल्टा। इसका उल्टा कैसे? देखो यहाँ पर 5 के ऊपर कितना है? 10। 5 पे कितना है? 10। तो 10 बड़ा या 5 बड़ा? 10 बड़ा। तो ये स्लोप इधर झुका हुआ है। समझ में आ गई बात? अब इसके अंदर अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो इसमें स्लोप कैसे निकलेगी? वही कोई 2 पॉइंट चूज कर लो आप। ठीक है, कर लिए 2 पॉइंट चूज। यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 5 और y की वैल्यू कितनी है? 2.5। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 4 और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 2। ठीक है, तो m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y कितना आएगा यहाँ पर? 2.5
देखो y2 2.5 है ना, और y1 कितना है 2 अपॉन x2 कितना है 5 और x1 कितना है 4। सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 0.5। ठीक है, देख लो वही स्लोप आधा आ गया ना। मतलब क्या है, 1 रुपये में कितना चल रही है, आधा किलोमीटर। अब मैं 2 रुपये का पेट्रोल डलवाऊँ, 20 रुपये का डलवाऊँ, 1000 रुपये का डलवाऊँ, आधा चलेगी। 1000 का डलेगी तो उसका आधा चलेगी, यानी 500। 2000 डलवाऊंगा, 2000 का पेट्रोल डलवाऊंगा तो 1000 का चलेगी। तो ये कांस्टेंट रहने वाली चीज़ हो गई। तो कांस्टेंट रहने वाला यहाँ पर भी क्या हो गया है, एवरेज एक तरीके से, भाई कितने रुपए में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और ऐसे ही यहाँ पर भी। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा 1 मिनट, अब अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ तो इक्वेशन कैसे बनेगी? तो m बराबर इक्वेशन बनेगी y अपॉन x। ठीक है भाई, ये y तो है, तो y बराबर कितना हो जाएगा mx। ठीक है, और यहाँ y का मतलब क्या था, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ y का मतलब क्या था, डिस्टेंस। m की जगह m और x का मतलब क्या है यहाँ पर, रुपीस। ये इक्वेशन बन गई। तो जितने रुपए उसका दुगना कर दोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। भाई इसकी इक्वेशन कैसी बनी, डिस्टेंस बराबर ट्वाइस ऑफ रुपीज। समझ गए बात को? यही तो इक्वेशन मिल रही है। अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है तो जितना रुपया का आपने पेट्रोल डलवाया उसका दुगना कर दो, डिस्टेंस मिल जाएगी। ये इक्वेशन बन गई, खत्म बात। आ गई बात समझ में? तो अब y की जगह कौन है यहाँ पर, डिस्टेंस है, स्लोप की जगह m की जगह 2 है, और रुपीस की जगह x है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। मैंने पिछली बार जो उल्टा केस लिया था ना, पिछला 1 रुपये में 2 किलोमीटर चल रही, वो मैंने थोड़ा उल्टा ले लिया था। ठीक है, फिर उसमें उल्टी इक्वेशन बनाना पड़ती, वो समझ में वो भी आता आपको, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला समझाया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, स्लोप क्या होती है, वो कांस्टेंट कैसे होती है। ठीक है, और स्लोप किधर झुकी हुई होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। कब स्लोप स्ट्रिक्ट होगी, स्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल खड़ी होगी। ठीक है, और कब झुकी हुई होगी, थोड़ी नीचे की तरफ ढलान होगी, वो भी मैंने आपको केस बता दिया। नीचे की तरफ कब झुकेगी, जब ये वाली वैल्यूज बड़ी होंगी तो नीचे झुकेगी। खड़ी कब होगी, जब ये वाली वैल्यूज होंगी, जब खड़ी होगी। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का रियल लाइफ इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं, उस इक्वेशन के से ग्राफ बनाना है तो ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? अगर आपको ये लिखना है तो आप जल्दी से इसे लिख लीजिए, नहीं लिखना तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, एक बात और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए आप कोई से भी 2 पॉइंट ले सकते हो और कहीं से भी ले सकते हो, तब भी स्लोप सेम ही आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे शुरू मैंने इस वाले एग्जांपल में ये 2 पॉइंट लिए थे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल बताया उसमें ये 2 पॉइंट लिए। आप चाहो तो ये 2 पॉइंट भी ले सकते हो, तब भी सेम चीज़ आएगी। ये 2 पॉइंट लोगे तब भी सेम चीज़ आएगी। ये 2 पॉइंट लोगे, ये 2 पॉइंट लोगे, कोई से भी 2 पॉइंट लो, सेम आएगी। और एक और पॉइंट देख लो, y1 एक तो पॉइंट ये वाला हो गया, और एक ये ओरिजिन का ले लो, इसमें और आसानी हो जाती है, क्योंकि x1 और y1 तो कितना हो जाता है 0 0, और x2 y2 कितना हो जाता है 10, x2 हो जाता है 5 और y2 हो जाता है 10। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो डायरेक्टली 2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा आसान और है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ले देके आपको समझ में आ गया है ना, स्लोप क्या है, वो कांस्टेंट क्यों रहता है, स्लोप किधर झुकी हुई होगी, कब झुकी हुई होगी। ये चीज़ मैं आपको कल बता ही चुका था कि tan थीटा के बराबर कैसा होगा, फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कैसे होगा, ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, खत्म हो गई बात, यहाँ तक क्लियर है ना? आगे बढ़ूँ अब इससे। आपको एक छोटा सा मैं और पुरानी चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग को याद हो तो ओम्स लॉ जो आपने 10th में पढ़ा है। ठीक है, उस ओम्स लॉ के अंदर भी यही काम होता था। कैसे होता था, देखो ओम ने कहा था V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। तो इसका जो ग्राफ बनता था वो कुछ ऐसा बनता था, V और I। ठीक है, मतलब उसने ये कहा कि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। ठीक है, तो और आपको ये भी याद होगा कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती थी तो एक कांस्टेंट आता था R। ठीक है, इस R को हम कहते थे रेजिस्टेंस, और ये एक्चुअल में कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन 10th में हम स्लोप वगैरह जानते नहीं थे, लेकिन अब हम स्लोप जान गए। तो ये R बताओ आप क्या है यहाँ पर, अगर मैं कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से y बराबर mx से, तो R यहाँ पर क्या है, स्लोप है, और अगर स्लोप है तो ये कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है। y की जगह देखो मैंने v लिख दिया है, x की जगह देखो मैंने r लिख दिया, तो जाहिर सी बात है जो m होगा वो किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम इसकी कंडीशन लें तो 2 वोल्ट पे हमें 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो 4 वोल्ट पे कितना होगा, 2 एम्पियर। 6 वोल्ट पे कितना होगा, भाई ओम्स लॉ यही तो कहता है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, 3 एम्पियर। एक क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में इस तरीके का, अगर आपको याद हो तो ग्राफ बना हुआ है मेरे पास, देखता हूँ मैं 10th की बुक अगर पढ़ी है तो 10th की बुक में से मैं आपको बता दूं क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो करके देखना घर पे, आज करके देखोगे फील आ जाएगा आपको, ठीक है, थोड़ा फील आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये ट्राई करके देखना, पेज नंबर है 221, पेज नंबर 221 पे 7 क्वेश्चन, ये ट्राई करके देखना। इसमें वैल्यूज दे रखी है आपको v की और i की, ठीक है, और इसके अंदर ग्राफ बनाना है और रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको जब क्वेश्चन ट्राई करोगे ना 10th का तो आपको फील आ जाएगा, ठीक है। तो 8 वोल्ट पे कितना होगा, 4 एम्पियर, ठीक है। अब मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सीधी सी बात है 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर था, 4 वोल्ट पे 2 एम्पियर, 6 वोल्ट पे 3 एम्पियर और 8 वोल्ट पे 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। ये मैंने आपके सामने कंडीशन लिखी है, ठीक है, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो अभी हम देख चुके हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, स्लोप निकालना होता है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब हम स्लोप सीख गए तो स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। लेकिन अब y की जगह यहाँ पर कौन है, v, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर m बराबर v2, और i की जगह कौन है यहाँ v2 माइनस v1, और x की जगह कौन है यहाँ पर i, तो यहाँ लिखूंगा i2 माइनस i1, ठीक है। अब आप कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो, ये पॉइंट चूज कर लिया मैंने एक, ठीक है, और एक पॉइंट चाहो तो यही चूज कर लो 0,0 वाला, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और नहीं तो ये वाला चूज कर लो, कोई सा भी चूज कर लो, सेम वैल्यू आएगी। तो m बराबर मैं लिखूंगा v2, यहाँ पर कितना होगा देखो 4,5 लिख देता हूँ, और चलो ये वाला ले लेते हैं अपन, छोड़ो, तो ये कितना आएगा 3,6, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ 4,8 आएगा, 4,8 आएगा। तो अब क्या लिखूंगा 8 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 3, तो m बराबर कितना है मेरे पास 2, यानी जो रेजिस्टेंस है इसका कितना है 2 है। समझ में आ गई बात, इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और ये कांस्टेंट रहेगा मेरे ख्याल से। अब फील आ जाना चाहिए, अब आपको इसमें कोई अटकने वाली बात नहीं होना चाहिए, अच्छे से फील आ गई होगी। मैंने बहुत टाइम दे दिया सिर्फ ऐसे एक ग्राफ को समझाने में, लेकिन मैंने सब इसलिए समझाया कि आपको फीलिंग आना ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसकी दूसरी फॉर्म कराता हूँ, ठीक है। ये अगर लिखना हो तो मुझे बोलो, लिख लो जिन्हें लिखना है। अब ध्यान दो, मैं इस ग्राफ का सेकेंड फॉर्म करा रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म थी, पहला ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल ग्राफ है, इसका पहली इक्वेशन थी y बराबर mx, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन होगी y बराबर mx प्लस सी, y बराबर क्या होगा mx प्लस सी, मतलब इक्वेशन में हमने पहले से ही कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐड कर रखी है, ठीक है। तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आएगा y, और ये ग्राफ जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ प्लस 0 था, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 0 से, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ ऐड कर दिया है, कुछ भी संख्या, तो कहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर से, और वो कितना ऐड करा है मैंने, c ऐड करा है, तो ग्राफ क्या होगा c ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ग्राफ क्या होगा c ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और m तो वही है स्लोप, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये x एक्सिस है, मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ, तो ये एंगल कितना हुआ थीटा, तो m बराबर यहाँ पर भी कितना आएगा आपके पास tan थीटा ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 2 मिनट में मैं समझा दूँ। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है y बराबर 2x प्लस 3, ये इक्वेशन लिखिए, तो यहाँ m की जगह तो क्या है 2 और c की जगह क्या है 3, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ जो बनाएंगे अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं, y और x, ठीक है, या ऐसे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर x लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ y, ठीक है। जब x 0
y कितना होगा 3 होगा, नहीं होगा? अरे x की जगह 0 रखो तो 3 बचेगा। x बराबर 1 तो y कितना होगा 5, x बराबर 2 तो y कितना होगा 7, x बराबर 3 तो y कितना होगा 3, और ये कितना है 3 2 6 और ये 9। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो y x ये रहा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ आएगा 1 2, छोटा छोटा लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो जब 0 था तो ये कितना था 3। देखो ये रहा x 0 तो y कितना है इस टाइम पे 3। समझ में नहीं आई? जब x 0 है तो y कितना है 3। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया था जब x 0 तो y भी 0 आ रहा था। ठीक है, लेकिन अभी x 0 है तो y 3 है। ठीक है, जब x 1 है तो y कितना है 5, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, जब x 2 है तो y कितना है 7। ठीक है, जब x 3 है तो y कितना है 9। तो ग्राफ यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, देख लो आप। ठीक है, तो कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं तो ग्राफ ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, यदि सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यदि हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। सिंपल है, वो इसका अगला ग्राफ है, वो भी हाथों हाथ में आपको बता ही दूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला यही है और यहाँ पर वो भी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 भी लगेगा। ठीक है, आप लगा सकते हो। ठीक है, थर्ड ग्राफ हाथों हाथ देख लो, y बराबर क्या होगा mx - c। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो अब मैंने क्या करा है, माइनस करा है ना, तो ग्राफ कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, कितना नीचे आ जाएगा? जितना माइनस करा उतना नीचे आ जाएगा। तो -c करा है तो ये नीचे आ गया। ठीक है, ये कितना, ये क्या है y, ये है x और ये एंगल कितना है थीटा। तो m बराबर कितना आएगा यहाँ पर? वही tan थीटा और y2 - y1 अपॉन x2 - x1। समझ में आ गई बात? अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत एग्जाम्पल बता चुका हूँ अच्छे से, तो मेरे ख्याल से अब आ गए होंगे आपको, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये दो बनाओ, इसका एक लास्ट केस और करवाता हूँ मैं, फिर फिनिश करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, वो क्या है, जो ये C है हम इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक बात तो आपको याद रखनी है कि C क्या कहलाएगा यहाँ पर? इंटरसेप्ट कहलाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको अगर इसका पुरानी चीज़ याद कराऊँ तो आप लोगों ने 9th में एक ग्राफ पढ़ा होगा। ठीक है, 9th में ग्राफ क्या, पहले इक्वेशन पढ़ी होगी। वो इक्वेशन क्या पढ़ी होगी आपने? v बराबर u प्लस at पढ़ी है नहीं पढ़ी? ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख देता हूं, v बराबर at प्लस u। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन से इसे कंपेयर करता हूं, तो इस कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका, उसके नीचे इक्वेशन लिख लो, y बराबर mx प्लस c। तो y की जगह तो मैं क्या लिखूंगा? v लिखूंगा, c की जगह मैं क्या लिखूंगा? u, x की जगह क्या लिखूंगा मैं? t, और a की जगह क्या आएगा? a। ठीक है, अब मैं आपको याद दिला रहा हूँ वो ग्राफ जो आपने 9th में पढ़ा था। ठीक है, इसको तो इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 9th में आपने कुछ ऐसा ग्राफ पढ़ा था, यहाँ आएगा v, भाई y की जगह लिखूंगा v, x की जगह क्या लिखूंगा? t। ठीक है, और कुछ ऐड हुआ है तो ग्राफ ऊपर उठेगा, ये ग्राफ ऊपर उठ गया, यहाँ पर ये कितना होगा आपके पास? u। याद है, यहाँ पर आपके पास u लिखा हुआ था, अगर आपको याद नहीं हो तो 9th की बुक खोल के देख लेना। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये दिया करती थी आपको एक्सेलरेशन। ठीक है, ये देगी आपको एक्सेलरेशन, स्लोप बराबर m। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वो ग्राफ ऐसा क्यों बना हुआ था, इसका जवाब आपको हम 9th में नहीं दे सकते थे। 9th में सिर्फ आपको रटाना पड़ता था या नॉर्मली हम किसी और तरीके से समझाते थे, लेकिन आज आपको फील आ सकता है कि ऐसा क्यों बनता था ग्राफ इस इक्वेशन का, या इस ग्राफ से ये इक्वेशन डिराइव कैसे होती थी, ये आज आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, और समझ में आएगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बनाना है तो लिख लो जल्दी से, नहीं बनाना तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ग्राफ करूँगा फिर ऑफ कर रहे हैं हम। अब मैं आपको लास्ट फॉर्म करा रहा हूँ ग्राफ की, फोर्थ, y बराबर -mx प्लस c। ठीक है, अब m के आगे माइनस आ गया। ठीक है, तो इस टाइम पे जो ग्राफ होगा वो उल्टा बनेगा, y x
ग्राफ बनेगा यूँ। समझ में आई नहीं ये बात? जब m प्लस में था तो ग्राफ स्टार्ट हो रहे थे नीचे से, आप देखो पीछे पिछले तीनों ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि m प्लस है, लेकिन अभी m माइनस हो गया तो ग्राफ स्टार्ट होगा ऊपर से, ठीक है। और ये वैल्यू होगी आपके पास c, ठीक है। और यहाँ से एंगल बनेगा कितना, थीटा, ठीक है। तो m बराबर माइनस m, अब स्लॉप कहेंगे माइनस m बराबर लिख दूंगा मैं टेन थीटा, ठीक है। तो m बराबर कितना आएगा आपके पास, माइनस टेन थीटा। क्लियर हो गई बात? इसका स्लॉप हम ऐसे निकालेंगे। तो ये आखिरी ग्राफ था आप लोग का स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कल से दूसरे ग्राफ करेंगे और उसे ख़त्म करके हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, थोड़े बहुत मेंसुरेशन के फॉर्मूले और फिर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जल्दी से लिखो।